आइए सीधे इस मजेदार स्रोत सामग्री के विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम YouTube क्रिएटर टिफी कुक्स की एक ऐसी रेसिपी को समझने वाले हैं जो देखने में तो बेहद आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे एक कमाल की तकनीक छिपी है। अक्सर हमें लगता है ना कि एक परफेक्ट टेक्सचर वाला डेजर्ट बनाने के लिए ढेर सारी सामग्री और किसी बहुत ही जटिल प्रक्रिया की जरूरत होती है, लेकिन आज हम जो जानकारी देखने वाले हैं वो इस सोच को बिल्कुल बदल देती है। ये सिर्फ कुकिंग के बारे में नहीं है, ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी ट्रिक पूरी डिश का मैकेनिक्स ही बदल कर रख सकती है। अब स्क्रीन पर इस नंबर 3 को ही ले लीजिए, है ना बिल्कुल चौंकाने वाली बात। ये इस पूरी प्रोसेस की अत्यधिक सादगी को दर्शाता है। मतलब शुरुआत करने के लिए किसी लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। इस पूरी शानदार रेसिपी का आधार सिर्फ और सिर्फ 3 बेसिक चीजों पर टिका है। ये इस बात का सबूत है कि अक्सर सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट चीजें सबसे साधारण शुरुआत से जन्म लेती हैं। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 यानी इसकी नींव पर आते हैं। 3 बुनियादी सामग्रियां। किसी भी मजबूत और बेहतरीन इमारत की तरह इस डेजर्ट की शुरुआत भी एक बहुत ही ठोस और मिनिमलिस्ट फाउंडेशन के साथ होती है। और सबसे खास बात यह है कि ये 3 बुनियादी सामग्रियां आखिर हैं क्या? ये हैं ग्लूटेनस राइस फ्लोर यानी चिपचिपा चावल का आटा, थोड़ी सी चीनी और पानी। बस यही 3 चीजें। स्रोत सामग्री के मुताबिक इन तीनों को बस एक साथ मिलाना है जब तक ये पूरी तरह से जुड़कर एक आटे का रूप ना ले ले। ना कोई जटिल मिक्सिंग, ना ही कोई लंबा इंतजार। ये शुरुआती चरण सच में सादगी का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। भाग 2 टर्निंग पॉइंट, दादी की गुप्त तकनीक। यहां तक सब कुछ बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन यहीं पर वो सादगी एक ऐसी तकनीक से मिलती है जो पीढ़ियों पुरानी है। यहां पर एक चीज जो वाकई ध्यान खींचती है वो है ये सटीक और असरदार कोट। ये मेरी दादी की गुप्त टिप है। सोचिए, जब भी किसी रेसिपी में दादी की सीक्रेट टिप शामिल होती है तो ये तय है कि कुछ ना कुछ जादुई होने वाला है। ये एक ऐसी पावरफुल लाइन है जो सीधे हमारी उत्सुकता को बढ़ा देती है। ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि अब जो होने वाला है वो कोई आम कदम नहीं है। ये एक ऐसी चतुर पाककला ट्रिक है जो इस डेजर्ट के पूरे टेक्सचर को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी। आइए इस रहस्य के मैकेनिक्स को थोड़ा करीब से समझते हैं। इन 3 स्पष्ट चरणों पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही साफ माइक्रो प्रोसेस है। चरण 1, उस तैयार कच्चे आटे में से सिर्फ 2 छोटे टुकड़े निकाल लीजिए। चरण 2, उन्हें उबलते पानी में ठीक 1 मिनट के लिए डाल दीजिए। और चरण 3, उन उबले हुए टुकड़ों को निकालकर वापस उस कच्चे आटे के मुख्य बाउल में मिला दीजिए। इसे ध्यान से समझना जरूरी है। हम यहाँ पूरे आटे को नहीं पका रहे हैं। हम आटे के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को पकाकर उसे वापस कच्चे आटे में गूंद रहे हैं। ये अपने आप में एक बेहद अनोखी और सटीक तकनीक है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इस एक चतुर कदम से दरअसल क्या हासिल होता है। अगर उबलने वाला वो स्टेप छोड़ दिया जाए तो हमें सिर्फ एक साधारण मिश्रित आटा ही मिलेगा, लेकिन इस 1 मिनट के छोटे से इंटरवेंशन की वजह से वही आटा एक सुपर चुई मोची आटे में तब्दील हो जाता है। वो उबला हुआ हिस्सा दरअसल एक बाइंडर की तरह काम करता है जो इस पूरे मिश्रण की लोच और खिंचाव को पूरी तरह से बदल देता है। स्रोत के अनुसार बस यही एक ट्रिक है जो मोची को इस तरह से सुपर चुई यानी बेहद चबाने योग्य और मजेदार बना देती है। अब आते हैं भाग 3 पर, सौंदर्य शास्त्र और निष्पादन, रंग और आकार। अब जब टेक्सचर की वो महत्वपूर्ण नींव सफलतापूर्वक सेट हो चुकी है तो चलिए इस डिजर्ट के विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि इस आटे को एक खूबसूरत आकार कैसे दिया जाता है। ये कदम बेहद आसान लेकिन पूरी तरह से कलात्मक है। सबसे पहले उस तैयार मिश्रण के आधे हिस्से में थोड़ा सा फूड कलरिंग मिलाया जाता है ताकि एक खूबसूरत विजुअल कॉन्ट्रास्ट बन सके। उसके बाद आटे को बेला जाता है और आखिर में इस मिश्रण को छोटी छोटी एकदम परफेक्ट गेंदों यानी बॉल्स के आकार में रोल किया जाता है। ये छोटी सी प्रोसेस इन साधारण सामग्रियों को एक बेहद आकर्षक और स्वादिष्ट दिखने वाले डेजर्ट में बदल देती है। और अब भाग 4, अंतिम सिमर और प्लेटिंग। बहुत बढ़िया। अब हम पकाने के अंतिम चरण और इस शानदार डिश को परोसने की तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। ये इस पूरी कुकिंग प्रोसेस को कितने शानदार ढंग से समझाता है। याद है ना वो 1 मिनट का शुरुआती उबाल? वो सिर्फ और सिर्फ उस सीक्रेट टेक्सचर को पाने के लिए था। अब जो छोटी छोटी गेंदें हमने तैयार की हैं उन्हें आखिरी रूप से 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर उबाला यानी सिमर किया जाता है। पर इसमें सबसे मजेदार बात क्या है? इसमें घड़ी देखने की जरूरत ही नहीं है।
स्रोत सामग्री बताती है कि जैसे ही ये गेंदें पानी की सतह पर तैरने लगती हैं, वो तैरने का बिंदु ही इस बात का संकेत है कि ये पूरी तरह से पक चुकी हैं। ये खाना पकाने का एक बेहद नेचुरल, आसान और अचूक तरीका है। और आखिर में बारी आती है प्रेजेंटेशन की। जाहिर है इसे ऐसे ही तो नहीं परोसा जा सकता। स्रोत के अनुसार इन चूई राइस बॉल्स को एक बेहद ताजगी भरी शेव्ड आइस यानी घिसी हुई बर्फ के बिस्तर के ऊपर सजाया जाता है, और फिर इस डिश का स्वाद और बढ़ाने के लिए इसके ऊपर मीठा और रिच ब्राउन शुगर सिरप डाला जाता है। एक तरफ बर्फ की ठंडक और दूसरी तरफ उन बॉल्स का च्यूई टेक्सचर, दोनों मिलकर सच में एक अद्भुत अनुभव तैयार करते हैं। और हम इस विश्लेषण को स्रोत सामग्री के एक बेहद गर्व भरे कोट के साथ समाप्त करते हैं। उसे देखिए, यानी लुक एट दैट। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है, ये दरअसल उस शानदार परिणाम का जश्न है जिसे हमने अभी अपनी आंखों के सामने बनते देखा है। ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि कैसे सिर्फ 3 बुनियादी सामग्रियों पर पीढ़ियों पुरानी सिर्फ एक मिनट की तकनीक लागू करने से पाक कला में ऐसी परफेक्शन हासिल की जा सकती है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ज्ञान और तकनीक अक्सर सामग्री की मात्रा से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। तो क्या हमारे आसपास भी ऐसी ही कुछ साधारण चीजें हैं जो बस एक सही तकनीक के लागू होने का इंतजार कर रही हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।